बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईरान के दौरे पर गए थे और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था। उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब भी साथ थे और इस दौरे का वाहिद अगर आप बुनियादी मकसद अगर आप इसको समझें तो वो ये था कि ईरान की सरज़मीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्दी के जो कैंप्स हैं वो ईरान में हैं और पाकिस्तान में आते हैं और आके दहशतगर्द अटैक करते हैं और फिर वापस महफूज पनाह गाँव में ईरान की तरफ चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में आखिरी वाक़या हुआ जिसमें नेवी के और एयर फोर्स के जवानों को गाड़ियों से निकाल के शनाख्त करके शहीद किया गया, बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसके बाद वो दहशतगर्द भी ईरान गए। उनकी जो इंटेलिजेंस हमारी ज़राए ने इकट्ठी की, एविडेंस इकट्ठा किया, शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विज़िट से पहले वो ईरानी सफ़ीर को दिए गए और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया और डिप्लोमेसी की ज़ुबान में सिफारती सतह पे जब इस तरह के हाई लेवल विज़िट हो सरबराहान का और उससे पहले अगर वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके बता रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये विज़िट का जो बुनियादी मकसद है वो है क्या। वरना ये बात जाके भी कही जा सकती थी, लेकिन उससे पहले ज़हनी तौर पे ईरानी लीडरशिप को तैयार किया गया, बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके साथ डेलीगेशन आ रहा है तो उनकी जो टॉप प्रायोरिटी पे बात होगी वो ये होगी। तो वहाँ गए, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एक भारी भरकम फाइल लेके गए थे, शवाहिद थे और उन्होंने ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस ऑफिशल्स को और ईरान की सीनियर तरीन क़यादत को वो तमाम शवाहिद शेयर किए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी सब कुछ, तमाम कंसर्न, तमाम तशवीश वो ईरान की आला तरीन क़यादत से डिस्कस की, उनके गोश गुजार की और उन्हें बताया कि ईरान से कम अज़ कम वो इस तरह की तवक्को नहीं रखते। ईरान के अगर किसी तीसरे मुल्क के साथ मसाइल हैं तो वो प्रॉक्सी उनके साथ बराह रास्त लड़ी जाए, वो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में न लड़ी जाए। ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम था, वाज़ेह पैगाम था और यही चीज़ें साथ दी गई, शवाहिद दिए गए और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अब पाकिस्तान ये तवक्को रखता है, तवक्को कर रहा है और इस बात का इंतज़ार करेगा कि ईरान को भी ये साबित करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ है, इन दहशतगर्दों के साथ नहीं है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान किसी भी तीसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। आखिर ये क्या वजह है कि ज़ाहिर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट और वो कराची में बदअमनी फैलाता है। कुलभूषण यादव जहाँ बाहर से पकड़ा जाता है उसका सारा वहाँ पे बैठ के वो ऑपरेट करता है और एक जाली पासपोर्ट पे वो ईरान आता है, ईरान में क़याम करता है, फिर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात है, पूरा नेटवर्क चला रहा था। ये वो चीज़ें थीं जो ईरान की लीडरशिप से कही गई और ईरान को ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का सऊदी अरब या किसी और मुल्क के साथ जिसके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात हैं तो वो हरगिज़ इस बुनियाद पे नहीं है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के साथ किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, ताल्लुकात हैं, कोई ताउन चल रहा है तो वो बराह रास्त दो तरफ़ा सतह का है, ना कि इस में ईरान की कोई गैर मुस्तहकम करने की बात आती है। तो ईरान से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है और ये क्लेम है, तो फिर ऐसी सूरत में कम अज़ कम ईरान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस हद तक वहाँ से दहशतगर्दी हो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफिशल्स को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जवानों को निशाना लेके मारा जाए और ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो।
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب اس کا حل پاکستان اپنے طور پہ یہ نکال رہا ہے کہ پاک ایران بارڈر پہ باڑ لگائی جائے گی، جیسے کہ میز مٹ دیے گئے ہیں پاک افغان بارڈر کی طرف، اس طرح کی باڑ جو ہے وہ پاک ایران بارڈر پہ بھی لگائی جائے گی، اور پاکستان اپنی سائڈ پہ تمام حفاظتی انتظامات کرے گا، لیکن ایران سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو کسی بھی وجہ سے، اور نہ ہی کسی اور ملک کی پراکسی پاکستان میں لڑے۔ تو پاکستان اور ایران کے جو آئندہ کے تعلقات ہیں وہ بھی اسی اصول کی بنیاد پہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ تھا ایک واضح پیغام جس کو یہاں پہ ایک ادھورے جملے کو لے کے کچھ کا کچھ بنا دیا گیا۔